लाहौर का क्राइम जो है वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है? गन क्राइम हमारा सबसे ऊपर आता है कि असला किसी से प्रॉपर्टी लूटने में, स्नैचिंग को और डकैती को, मोटरसाइकिल चोरी को, ये वो जराइम है जिससे लोगों की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ता है। जो हम डाकू, चोर, लुटेरे पकड़ रहे हैं, तीश हो रही है, उसका रोल है इसके अंदर। जहाँ पुलिस के ऊपर फायर आए, फ़ौरन वापस फायर करना है बगैर ये सोचे। आपकी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुलिस वाले हैं तो लोग महफूज होंगे। फिर CCD का इसके अंदर बड़ा किरदार है। अप्रैल एंड से जब से वो फंक्शनल हुए, उनका कोई शहरी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये वारदात हुई थी और मेरा पर्चा रजिस्टर नहीं हुआ। और फिर उसके ऊपर पुलिस को एफर्ट करनी पड़ेगी, ट्रेस करना पड़ेगा, तो फिर आपका क्राइम कम होता है। लाहौर में जराइम की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाहौर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। कहीं पर मुजरिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कहीं पर पुलिस मुकाबले भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कंपैरेटिवली लाहौर में जराइम की शरह किस हद तक जो है वो पहुँची है और कितना जो है वो फ़र्क आया है गुज़िश्ता साल की निस्बत। सर बताइएगा, पिछले सालों की निस्बत इस साल, क्योंकि हमने देखा गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं मुजरिमान की और पुलिस मुकाबले भी हो रहे हैं। सर बताइएगा, लाहौर का क्राइम जो है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है? लाहौर में हम इसको 2023 से कंपेयर करते हैं कि 23 में हम थे 39,260। हमारा जो टोटल हीनियस क्राइम था, जो संगीन जराइम जिनको पुलिस समझती है, उसमें गन क्राइम हमारा सबसे ऊपर आता है कि जहाँ पे इस्तेमाल हुआ असला किसी से प्रॉपर्टी लूटने में। फिर स्नैचिंग को और डकैती को, मोटरसाइकिल चोरी को, ये वो जराइम है जिससे लोगों की ज़िंदगियों पे फ़र्क पड़ता है। इन सारों हेड्स को हम यहाँ पे अपने पास टेबुलेट करते हैं। 39,260 था 2023 के पहले 6 महीनों में, जो हम अब 12,484 पे पहुँच गए। ये जो सारी एफ़र्ट है, इसमें इसके पीछे एक एक SHO की मेहनत है, इसके पीछे एक एक कांस्टेबल की मेहनत है, इसमें डॉल्फिन वालों की मेहनत है जिन्होंने पेट्रोलिंग की है, इसमें जो मुहाफ़िज़ स्क्वाड है उनकी मेहनत है। तो सारे यूनिट्स मिलकर काम करें, प्लस इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का बड़ा रोल है। जो हम डाकू, चोर, लुटेरे पकड़ रहे हैं, उनको लंबे अरसे के लिए जेलों में रखने के लिए जो काम, जो तफ्तीश हो रही है, उसका रोल है इसके अंदर। जब एक डाकू स्ट्रीट से निकल के जेल में जाता है और एक लंबे अरसे के लिए जेल में होता है, तो आपकी सड़क महफूज हो जाती है, आपके घर महफूज हो जाते हैं, शहरी महफूज हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की कि हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन को जब हैंड ओवर करते हैं मुल्ज़िमान पकड़ के, तो उनके साथ उनके एविडेंसेस भी उनको ज़रूर प्रोवाइड करें। उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन ये होती है कि ये मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा चोरियाँ वारदातें की हैं, 40 डकैतियाँ मानते हैं, रॉबरीज़ मानते हैं। इनको लंबे अरसे के लिए फ़िक्स करना है तो इनके सबूत प्रॉपर होने चाहिए। सेफ सिटी से फुटेज, हर एक फुटेज जिसमें वो नज़र आ रहे हैं, वो सारी साथ लगानी चाहिए ताकि प्रोसिक्यूशन को बाद में केस डिफेंड करने में उसको आसानी हो और इनको लंबे अरसे के लिए सज़ा मिले। तो ये चीज़ें हैं जिससे हमने अपने जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं उनको जेलों के अंदर बिठाए रखा, उससे क्राइम का फ़र्क पड़ा। और जो आप पुलिस मुकाबलों की बात कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ये हुआ, जहाँ पे पुलिस के ऊपर कोई फायरिंग हुई, जहाँ पे शहरियों के ऊपर कोई फायरिंग हुई, जहाँ पे हॉट परसूट हुआ, वहाँ पे बिल्कुल उनके ऊपर फायरिंग भी होगी। उनके ऊपर अगर वो पुलिस पे फायर करेंगे, उनके ऊपर फायर भी आएगा। ये चीज़ एक पुलिस वाला जो लोगों की जानें बचाने के लिए खुद सड़क पे खड़ा है, गोली का शिकार भी हो सकता है। कई मुकाबलों में गोलियाँ लगी भी हैं, हमारे ऑफिसर ज़ख्मी भी हुए हैं, हमारे ऑफिसर शहीद भी हुए हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो बिल्कुल उनका अंजाम यही होगा। और जहाँ पे हॉट परसूट के अंदर बिल्कुल उनको बताया कि जहाँ पुलिस के ऊपर फायर आए, फ़ौरन वापस फायर करना है बगैर ये सोचे। ठीक है, आपकी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुलिस वाले हैं तो लोग महफूज होंगे। तो इसलिए ये हम इसके ऊपर भी पूरी मेहनत करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं, पीरियोडिक रिफ्रेशर कोर्सेज भी कराते हैं फायरिंग के, ताकि जहाँ पे इस तरह की चीज़ हो, कहीं पे किसी बंदे को रोका है, वो रुकने की बजाय पुलिस पे फायर कर रहा है, तो हमारी पुलिस प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। फिर CCD का इसके अंदर बड़ा किरदार है। अप्रैल एंड से जब से वो फंक्शनल हुए, तो एक परसेप्शन जो क्रिमिनल्स के जहन में आई, उसका भी इम्पैक्ट हमारे क्राइम के ऊपर, लाहौर के क्राइम के ऊपर आ रहा है कि वहाँ पे जो बतदरीज कम हो रहा था क्राइम, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सस्टेन कर रहे हैं उस कमी को, उस डाउनवर्ड ट्रेंड को। तो ये सारी हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग, ऑपरेशन विंग प्लस CCD के साथ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। हम कोशिश करेंगे कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर, हम जब 2025 का हम कंपैरेटिव फिगर निकालेंगे तो इससे भी बहुत बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। सर, जब भी जराइम की सूरत हाल में कमी का जो है वो सर कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट भी लोगों के जहनों में आता है कि शायद FIRs को रोका जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्राइम का लेवल जो है इस हद तक नीचे है। सर बताइएगा, ये डाटा जो है ये FIRs से आपने लिया है या 15 की कॉल से लिया गया डाटा? मैं आपको एक इसके अलावा दूसरी स्लाइड भी दिखाता हूँ जो 15 की कॉल्स का डाटा है। तमाम 15 कॉल, जितनी कॉल आ रही है, चाहे वो एक ही बंदे ने उस जगह पे खड़े होकर 2 दफ़ा कॉल की है वो भी, चाहे कोई बोगस कॉल है जिसके अंदर असल में लड़ाई झगड़ा हुआ और कॉल कर दी कि जी
मेरे साथ वारदात हो रही है, लोगों के पैसों के लेन देन होते हैं, दुकान पे कोई कमेटी के पैसे लेने गया और उसने कॉल कर दी कि डकैती हो रही है, तो वहाँ जाते हैं, हकाइक देखते हैं, कैमरा देखते हैं, तो पता लगता है वो डकैती नहीं है, वो तो लेन देन है दो दुकानदारों का। कहीं पे कोई कहता है कि मेरा बाइक चोरी हो गया, जब आप पहुँचते हैं तो पता लगता है कि वो बाइक साथ वाली दुकान पे खड़ा किया था या वो बाइक एक्सचेंज हो गया किसी के साथ। तो बहुत सारी कॉलें उसमें ऐसी होती हैं जो एक्शनेबल नहीं होती, या बहुत सारी कॉल्स ऐसी होती हैं जो वेरीफाइड कॉल्स नहीं होती, या जराइम दूसरे हेड के होते हैं। तो वो वाली तमाम कॉल्स भी हम टेबुलेट करते हैं। मेरी तमाम शहरियों से ये दरख्वास्त है कि जहाँ भी कोई आपके साथ खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है 15 पे ज़रूर रिपोर्ट करें। एक एक कॉल टेबुलेट होती है, एक एक क्राइम की कॉल चेक होती है, उसके ऊपर एक्शन हुआ, अगर नहीं हुआ वो डबल थी, बोगस थी। डुप्लीकेट कॉल्स भी होती है ना, एक बंदा एक जगह पे खड़ा है घबरा के, फिर वो 2 मिनट बाद दोबारा कॉल करता है कि जी अभी तक पुलिस नहीं आई। फॉर इंस्टेंस इस तरह के भी कॉल्स हो जाती हैं कि एक ही चीज़ की कोई रागीर देख रहा है, वो भी उसी इंसिडेंट की कॉल कर देता है कि मैंने ये देखा है। तो वो तमाम कॉल्स शामिल होती हैं उसके अंदर। उसमें से जाहिर है एक इंसिडेंट की एक FIR होती है, तो हम पर्चे पूरे देते हैं। इन 15-16 महीनों में इंशाल्लाह ये बड़े, मैं अल्लाह ताला से डर के दावे से आपको ये कहता हूँ, लाहौर का कोई शहरी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये वारदात हुई थी और मेरा पर्चा रजिस्टर नहीं हुआ। हम पूरी हर वारदात को टेबुलेट कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। यही कामयाबी की वजह है, यही क्राइम रिडक्शन की वजह है कि क्राइम जब आप छुपाएंगे तो बढ़ेगा। जब आप हर पर्चा रजिस्टर कर देंगे, हर क्राइम रजिस्टर करेंगे और फिर उसके ऊपर पुलिस को एफर्ट करनी पड़ेगी, ट्रेस करना पड़ेगा, तो फिर आपका क्राइम कम होता है। तो वारदात में हम आपको FIRs का जो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ 15 की कॉल्स भी इसी ट्रेंड से नीचे जा रही हैं, वो भी हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं। वो भी मैं आपको PDF उसकी भी दे देता हूँ, वो भी आप ज़रूर डिस्प्ले करें कि हमारी जितनी 15 की कॉल्स हैं उनमें एक कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड है, एग्जैक्ट इसी तरह का जिस तरह की हमारी रजिस्टर्ड क्राइम है। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि पुलिस की अनथक मेहनत की वजह से लाहौर में जराइम का ग्राफ जो है वो नीचे आता दिखाई दे रहा है। 2023 से 24 में जो है वो क्राइम काफ़ी हद तक कम हुआ और उसके बाद जो है वो 24 से 25 तक जो है वो जराइम की वारदातों में मज़ीद जो है वो कमी आ रही है। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि जहाँ पे पुलिस पार्टी को जो है वो खदशा होगा किसी नुकसान का या पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाएगी, वहाँ पर जो है मुकाबले से भी पुलिस हुकाम जो है वो गुरेज नहीं करेंगे। उनका मकसद यही है कि लाहौर को जराइम फ्री शहर जो है वो बनाना। जी